हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वेंडर मास्टर डेटा, जो कि मास्टर डेटा मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि हमें वेंडर को किस तरीके से क्रिएट करना होता है एसएपी में, जिसके लिए टी कोड यूज होता है XK01। तो XK01 से आज हम सीखेंगे कि वेंडर किस तरीके से क्रिएट होता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, तो इन केस इन फ्यूचर अगर कोई भी हमारी नई वीडियो आती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस समझते हैं कि हमें वेंडर को क्रिएट कैसे करना होता है, जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम का काम होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मेल आती है। अब ये जो मेल है ये हमारे पास आउटलुक पे आ सकती है, हो सकता है कंपनी का अपना कोई टूल हो जिसपे वो ये वेंडर मास्टर डेटा की रिक्वेस्ट रिसीव करती है। जब हमारे पास वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आ जाती है तो हम सारा डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल चेक करते हैं, जो आने वाली स्लाइड्स में हम कवर करेंगे। जब हम देख लेते हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल सब कुछ है, तो हम चेक करते हैं वेंडर कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा सिस्टम के अंदर। अगर वेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है सिस्टम के अंदर तो हम कुछ भी उसे क्रिएट नहीं करेंगे, मेल पे रिवर्ट कर देंगे वेंडर हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन द सिस्टम। लेकिन अगर वेंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, वेंडर को क्रिएट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस? तो सबसे पहले वी रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो हमें बताएगा ये वेंडर हमने क्रिएट करना है। देन वी चेक द डॉक्यूमेंटेशन एंड द अप्रूवल। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपका पैन नंबर हो सकता है, जीएसटी नंबर हो सकता है। हर कंपनी में एक वीएमडी फॉर्म होता है, वेंडर मास्टर डेटा मैनेजमेंट फॉर्म। वो फॉर्म में सारी डिटेल्स होती है जो हमें एसएपी में कैप्चर करनी होती है। हमें वीएमडी फॉर्म देखना होता है, साथ साथ अप्रूवल देखना होता है। जब ये सब ओके है देन वी चेक द डुप्लीसिटी ऑफ द वेंडर, अगर डुप्लीकेट है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है मेल पे कि हमें वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करना है, या फिर कंपनी का अपना कोई टूल होता है जहाँ पे इस तरीके की रिक्वेस्ट आती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मेल पे आई है, जैसे इसने मेरे कहा है, हाय संदीप प्लीज क्रिएट द वेंडर, वेंडर को क्रिएट कर दो। उसने परचेज ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है। तो नॉर्मली जब हम XK01 से वेंडर को क्रिएट करते हैं तो हमें तीन इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जनरल डेटा, और जिसके अंदर सारी बेसिक डिटेल्स आती है, वेंडर कौन है, जो हम आगे कवर करेंगे। सेकंड होती है कंपनी कोड डेटा, और थर्ड होती है परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा, जो अभी आप देखोगे। ये रहा वीएमडी फॉर्म जो ऑलरेडी इसमें अटैच है। मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ। नीचे देखो ये अप्रूवल भी है। तो ये कुछ उसने अटैचमेंट्स दे रखी है और एक ये वीएमडी फॉर्म दे रखा है। मैं इस वीएमडी फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ कि किस वेंडर को हमने क्रिएट करना है। सारी इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म के अंदर होगी। साथ साथ हमारे पास अप्रूवल भी है कि हमारी जो ये अप्रूवल है ये भी इसके अंदर इसने दे रखी है। तो वी आर ओके टू लाइक क्रिएट दी वेंडर। तो ये रहा वीएमडी फॉर्म। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे, वेंडर डेटा, वीएमडी फॉर्म हमारे पास आई गया है, अप्रूवल मैंने आपको दिखाई दी थी। अब हम चेक करेंगे पैन नंबर। ये देखिए ये पैन नंबर, ये जीएसटी नंबर भी उसने दे रखा है, ये उसने अपना बैंक डिटेल्स भी दे रखी है, और ये उसने अपना पैन नंबर भी दे रखा है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा ओके है। सारा डॉक्यूमेंटेशन, वीएमडी फॉर्म और अप्रूवल, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई है, यानी कि हम वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वेंडर को क्रिएट करने से पहले हम चेक करेंगे कि वेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा सिस्टम में। तो अगर मैं वीएमडी फॉर्म अपना ओपन करूं, ये रहा मेरा वीएमडी फॉर्म। अगर मैं इसे ओपन करूं तो मैं देख लेता हूं मैं कौन सा वेंडर क्रिएट करना है, और वो वेंडर एग्जिस्ट कर भी रहा है, एलक्राफ्ट। जैसे हमें ये वेंडर है एलक्राफ्ट, तो हमें इसे क्या करना है, इसे हमें क्रिएट करना है। तो मैं एसएपी में जाता हूं, और मैं वेंडर को, जब भी आपको डुप्लीकेट वेंडर चेक करना हो तो उसके लिए टी कोड होता है XK01, जिसे हम डिस्प्ले करते हैं वेंडर को। यहाँ पे मैं F4 करता हूँ। यहाँ पे मैं कंपनी कोड ले लिया, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एलक्राफ्ट है या नहीं है। तो एयरक्राफ्ट वेंडर जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट होता, अगर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हमारा सिस्टम के अंदर होता तो हम क्या करते, हम इसे क्रिएट नहीं करते, मेल पे रिवर्ट कर देते। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब एयरक्राफ्ट को क्रिएट करेंगे जो वेंडर है हमारा। जैसे मैंने कहा चेक द डुप्लीसिटी, ये XK01 XK03 में गए, हमने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे एयरक्राफ्ट डाला। अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पे है या नहीं है, अगर यहाँ पे वेंडर डुप्लीकेट होता तो हम क्या करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर करेंगे और उस मेल पे रिवर्ट कर देंगे। और अगर वेंडर नहीं है हमारा डुप्लीकेट तो हम क्या करेंगे, XK01 से वेंडर डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके लिए टी कोड होगा XK01। तो मैं XK01 में जाता हूँ, यहाँ मैं XK01 में गया।
हमने 3 लेवल की इंफॉर्मेशन लेनी है। कंपनी कोड हमारा VI01 है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारा VIPP, और ये है हमारा अकाउंट ग्रुप है VIDO। तो कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेज की, और अकाउंट ग्रुप, यानी कि अकाउंट ग्रुप आपके डोमेस्टिक होते हैं तो जितने डोमेस्टिक वेंडर होंगे सब उसमें चले जाएंगे। फॉरेन का एक अलग अकाउंट ग्रुप होगा, फॉरेन वेंडर उसमें चले जाएंगे, यानी कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के वेंडर होते हैं उसे हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। कई कंपनी में अगर हमारे 2 वेंडर है प्रोडक्शन का, अगर कोई मैं माल ले रहा हूँ तो उसके वेंडर अलग चले जाएंगे। अगर मैं कोई सर्विस के मेरे वेंडर है तो वो सर्विस की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये 4 डिजिट का कैरेक्टर जो हमने लिया है, ये हमने लिया है एक तरीके से डोमेस्टिक वेंडर का। अब मैं करूंगा एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे ये पूछेगा कंपनी, यानी कि टाइटल। टाइटल में मैं डाल देता हूँ ये मेरा कंपनी है फॉर एग्जांपल। अब हम सारी डिटेल्स जो लेंगे वो वीएमडी फॉर्म से लेंगे। एक मिनट, मेरा वीएमडी फॉर्म अगेन क्लोज हो गया, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, XK01 में गया तो XK01 के अंदर 3 लेवल की इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास। ग्लोबल डेटा, कंपनी कोड, ग्लोबल को ही हम जनरल डेटा कहते हैं, कंपनी कोड और परचेज ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। XK01 में 3 लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ग्लोबल या जनरल डेटा के अंदर वेंडर का नाम क्या है, उसे सर्च कैसे करेंगे, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, पैन नंबर, वैट नंबर, GST नंबर, बैंक डिटेल, सारी बेसिक डिटेल्स वेंडर की आएंगी। जबकि कंपनी कोड डेटा में आएगा कि उसका रिकंसिलेशन अकाउंट कौन सा, कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या है और पेमेंट टर्म्स क्या है। जबकि यानी कि पेमेंट टर्म्स जब हमने वेंडर को पेमेंट करनी है। जबकि परचेज ऑर्गेनाइजेशन में आएगा करेंसी और पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं, ये आएगा। तो यही मैंने आपको बताया। कंपनी कोड VI01 मैंने डाला, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने VIP1 डाला था, और अकाउंट ग्रुप में VIDO डाला था, और मैंने एंटर किया था। यही वाली स्क्रीन मेरे पास आ गई थी। अब मैं एलक्राफ्ट वेंडर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा VMD फॉर्म जो बंद हो गया उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है एलक्राफ्ट आ रहा है, और इसका यहाँ पे ये एड्रेस भी दे रखा है। मैं इस कॉपी कर लेता हूँ, इस एड्रेस को वहां पे पेस्ट कर दूंगा। और ये मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो मैं यहाँ पे जाके इसे मिस्टर कर देता हूँ। अगर ये मेरा इंडिविजुअल है तो जब भी अगर कोई इंडिविजुअल होगा, ये आपको पेन के 4th कैरेक्टर से पता चलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलक्राफ्ट, और यहाँ भी लिख देता हूँ सर्च टर्म में एलक्राफ्ट, और ये उसका एड्रेस डाल दिया मैंने, तो जितना आ सकता है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, लखपत कॉलोनी है, COLONY। उसके बाद पोस्टल कोड, ये भी हमारा इसमें ही दे रखा होगा। पोस्टल कोड देखो ये रहा, 110044, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। 1144 यहाँ डाल देता हूँ, दिल्ली। उसके बाद ये कंट्री हो गई मेरी IN, और यहाँ रीजन में जाके मैं सर्च कर लेता हूँ। दिल्ली है मेरा, ये रहा दिल्ली। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने बेसिक डिटेल्स डाल दी, वेंडर का नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, और मैंने एंटर किया। वो कह रहा है कि आपने एड्रेस डाला जो है वो 15 डिजिट से 25 करेक्टर से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर कर दो। यहाँ पे आपको डालना होता है पैन नंबर। टैक्स नंबर 1 में आता है पैन नंबर, और टैक्स नंबर 3 में आता है GST नंबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन VMD फॉर्म में होंगी। तो मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ इसके अंदर, एक मिनट, ये मेरा, हाँ, ये देखो, ये रहा मेरा पैन नंबर, इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दिया। ये मेरा पैन नंबर है। सेम इसी तरीके से मैंने VMD फॉर्म, क्योंकि VMD फॉर्म बनाया ही वही जाता है, जब हम वेंडर को कुछ भी डेटा फिल करने के लिए देते हैं वो ये वाले फॉर्म में ही फिल करता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो हमारे SAP से रिलेटेड होती है। तो ये मेरा हो गया। और कौन से दे रखा है, यहाँ पे हमारा उसने वो बंदे को भी दे रखा है जिससे हम कांटेक्ट करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे बस ये दोनों इन्फॉर्मेशन आएंगी। वैट नंबर यूज होता है अगर फॉरेन कोई कोई वेंडर होता है। एंटर किया मैंने, यहाँ पे आ गया इसका बैंक डिटेल्स। अब मैं बैंक डिटेल्स देखता हूँ इसकी। ये रही मेरी बैंक डिटेल्स, डोमेस्टिक वायर। तो ये देखिए इसका ये वाला IFSC कोड जो है इसे हम डाल देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो IN डालेंगे इंडिया के लिए। बैंक की में आता है IFSC कोड। बैंक अकाउंट नंबर पे जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वो आ जाएगा। ये मेरा अकाउंट नंबर आ गया, और अकाउंट होल्डर का नाम है एलक्राफ्ट। और कुछ नहीं आएगा। ये जो IBAN यूज होता है इंटरनेशनल बैंक के लिए होता है। एंटर करो, अगेन एंटर करो। ये पूछा कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है उस कंपनी में। तो कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम ये दे रखा है, राजेश है। तो हम यहाँ पे राजेश का नाम डाल देंगे। यहाँ पे राजेश है, हम यहाँ भी उसका नाम ले लेते हैं राजेश। एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो, अगर आप देखोगे जनरल इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो अभी तक आ रही थी। अब सेकंड लेवल पे आ गई मेरे पास कंपनी डेटा की। ये देख रहे हो, कंपनी कोड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो रिकंसिलेशन अकाउंट है इसमें आता है क्रेडिटर।
जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपने लेना है क्रेडिटर, और ये जो कैश मैनेजमेंट ग्रुप है, क्योंकि ये मेरा डोमेस्टिक पेमेंट है, इंडियन वेंडर है, तो यहाँ पे आएगा डोमेस्टिक वेंडर। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा डोमेस्टिक पेमेंट्स में ले लूंगा। तो अगर मैं इसमें भी जाता हूँ तो इसमें देख लेते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने सब दे रखा है, जो अकाउंट ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जीएसटी सर्टिफिकेट, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंटर किया। पेमेंट टर्म्स होती है जो हमें वेंडर को पैसा कब दे रहा है। इट इज अ टर्म्स बिटवीन बायर एंड सेलर, तो यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास पेमेंट टर्म्स। चेक कर लेते हैं पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स, इसके अंदर आई थिंक दे नहीं रखा, लेकिन दे रखा होना चाहिए हमेशा पेमेंट टर्म्स। एक मिनट में नीचे जाकर देख लेता हूँ कहीं पेमेंट टर्म्स दे रखा है या नहीं दे रखा। नहीं दे रखा, लेकिन इसमें होना चाहिए। तो अभी हम ये ले लेते हैं कि इसके अंदर जो वेंडर है उसके पेमेंट टर्म्स जो है वो इमीडिएट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इमीडिएट लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है ताकि कोई इनवॉइस आए वो डुप्लीकेट ना हो। तो इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया तो हमें एसएपी नोटिफाई करेगा। पेमेंट मेथड होता है कि हम उसकी पेमेंट निकालेंगे कैसे। उसने कहा कि एनईएफटी से निकालनी है, वायर पेमेंट लिखा था, तो हमने यहाँ पे एनईएफटी ले ली। उसके बाद किस बैंक से निकालनी है, वो बैंक भी यहाँ पे आ जाएगा। ये बैंक आ गया यहाँ पे। इस बैंक से, हमारे इस वाले एचडीएफसी बैंक से पेमेंट जाएगी, और कौन से अकाउंट में जाएगी उसके, ये जो मैंने यहाँ पर ये डिटेल डाली थी अभी, इस वाले बैंक में जाएगी। उसके बाद आएगा आपका डरिंग प्रोसीजर, कस्टमर के लिए यूज होता है, हमारे लिए नहीं होता। तो हमने कंपनी कोड लेवल में सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, बैंक डिटेल्स डाल दी, और हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट डाल दिए, कैश मैनेजमेंट डाल दिए, सारा डाल दिया। अब आएगा हमारा नेक्स्ट वन इज विद होल्ड टेक्स्ट छोड़ देते हैं हम। ये देखो आ गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में आता है ऑर्डर करेंसी, तो आईएनआर ले लो, और टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे F4 करो। यहाँ पे हम इमीडिएट ले लेंगे, तो जो हमारी पिछले में थी वो इसी में ही होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। जो पार्टनर फंक्शन आता है ये यूज होता है हमारे कस्टमर के लिए, और इसे मैं यस कर दूंगा। जैसे ही यस करूंगा तो देखो मेरे पास कोड आ गया कि ये जो है वेंडर मेरा क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने भी क्रिएट करना है एसएपी के अंदर। अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे देख सकता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो मैं फाइंड करता हूँ नेम में जाके एल क्राफ्ट, तो देखो यहाँ मुझे अब दिखाई देगा यही एयरक्राफ्ट जो अभी मेरा यहाँ पे ये बन गया, जो नंबर आ रहा था लास्ट में 2258। तो सेम अगर मैं अपने पीपीटी के अंदर जाऊं, ये सारी डिटेल्स हमने डाल दी है। ये सारा मैंने डिटेल में बता रखा है, कंपनी कोड लेवल पे क्या आएगा इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में डाली हुई है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेंडर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से वेंडर क्रिएट हो गया। मैं मेल पे रिप्लाई कर दूंगा, वेंडर हैज बीन क्रिएटेड इन द सिस्टम। तो ये पूरा जो था एक तरीके का क्रक्स था कि किस तरीके से हमें वेंडर को क्रिएट करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप भी बनाकर देखिए, कोई भी इशू आता है मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।